जय हिंद साथियों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग की टॉपिक में पासा एवं प्रिज्म। तो आइए हम लोग देखते हैं पासा एवं प्रिज्म। पासा किसे कहते हैं? पासा जो है घन या घनाभ के आकार की एक आकृति होती है। घन या घनाभ के आकार का एक त्रिविमीय आकृति होती है और इस पासे में जो है 6 सतहें होती हैं, 6 फलक होते हैं। ठीक है। और इस पासे को हम किसी भी तरीके से देखें तो इसकी 3 सतह दिखाई देती है और इसकी 3 सतह जो है छिपी हुई होती है। और इस पासे की अगर हम विपरीत सतह को देखें तो दिखाई नहीं देती है। अगल बगल की सतह तो दिखाई देती है लेकिन विपरीत सतह नहीं दिखाई देती है। इस पासे में जो है कुल किनारों की अगर संख्या पूछा जाए तो किनारे जो होते हैं, किनारे वो कुल टोटल होते हैं 12 किनारे होते हैं। ठीक है। जैसे अगर माना जाए कि ये ए, ये बी, सॉरी ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है। उसी तरीके से अगर उसके बाद अगर देखा जाए इस किनारे के ए बी सी डी, इस किनारे के सामने वाला किनारा है ये वाला, तो हम देखेंगे तो ई, इसके बाद एफ, एफ के बाद ये जी और ये एच, ये किनारा हो गया। अब इस किनारे को जो है हम ये टोटल कुल 12 किनारे होते हैं। और अगर इनका देखा जाए कि विपरीत सतह कौन कौन सी हैं तो कुल 6 विपरीत सतह होती हैं। जैसे ए बी सी डी का विपरीत सतह अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए ए बी सी और डी का विपरीत सतह देखा जाए तो ई एफ जी एच होता है। ई एफ जी एच होता है। ठीक। अब उसके बाद देखा जाए ए डी एच ई, दूसरी है ए डी एच ई, ए डी एच ई, ए डी एच ई, ये ऊपर की सतह है और ऊपर की सतह का विपरीत होता है नीचे की सतह। मतलब बी सी जी एफ ये होता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें ए बी एफ ई, ए बी एफ ई, तो इसका विपरीत सतह हो जाएगा ए बी एफ ई, डी सी जी एच, डी, इसके बाद ये सी, इसके बाद ये जी, इसके बाद ये एच, यानी ए बी एफ ई का जो विपरीत सतह है वह डी सी जी एच है। ठीक उसी तरीके से अगर हम देखें ए बी एफ ई हो गया, इसके बाद डी सी जी एच हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे एफ जी एच ई, तो ये 6 फल की होती हैं। जैसे मान लीजिए सामने की सतह है ए बी सी डी, ए बी सी डी, और इस सामने की सतह का विपरीत सतह होता है ई एफ जी एच, यानी ई एफ जी एच हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे ऊपर की सतह ए डी एच ई, तो ए डी एच ई और इसका विपरीत सतह होता है बी सी जी एच, यानी बी सी जी एफ, यानी ये जो है ऊपर का विपरीत जो है नीचे वाली सतह हो गया। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग दाएं वाली सतह ए बी एफ ई, ये दाएं, ये बाएं वाली सतह है और इसके दाएं वाली हम लोग देखेंगे
तो DCGH ये हो गई, यानी ये 6 फलक होती हैं, यानी 1 2 3 4 5 6, ये 6 फलक होते हैं। पासा भी जो है 2 प्रकार का होता है, एक होता है सामान्य पासा, एक होता है सामान्य पासा, और एक होता है मानक पासा, मानक पासा। अब इस पासे में हम देखेंगे, ये पासा है और इस पासे में 1 से कुल 6 अंक लिखे होते हैं, 1 से कुल 6 अंक, 1 से 6 तक के अंक लिखे होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये अंक इस पर लिखे होते हैं। और ये पासा जो है 2 प्रकार का होता है, पहला होता है सामान्य पासा और दूसरा होता है मानक पासा। तो सामान्य पासा किसे कहते हैं और मानक पासा किसे कहते हैं, आइए अब हम लोग उसको देखते हैं। ये है सामान्य पासा। सामान्य पासा की परिभाषा है, सामान्य पासा में इस प्रकार के पासे में क्या होता है कि विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है, ठीक है, 7 नहीं होता है, इस समान पासा है। समान पासा की परिभाषा है कि इस प्रकार के पासे में विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है, बल्कि निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 होता है। जैसे विपरीत सतहों के अंकों का योग तो नहीं होता है, बल्कि विपरीत निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग क्या होता है, 7 होता है। जैसे 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7, तो 2 + 5 करेंगे तो ये 7 हो गया। अगर 7 हो रहा है, निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 हो रहा है, तब हम कहेंगे कि ये सामान्य पासा है। अगर निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग अगर 7 नहीं हो रहा है, तब कहेंगे कि ये सामान्य पासा है। जैसे हम मानक पासा बनाते हैं, दूसरा है मानक पासा। जैसे ये और ये ऐसे और ऐसे बना दिया हमने। और इसके बाद हम लोग देखेंगे ये 1 4 और ये 5। अब देखिएगा इनमें क्या होता है कि विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 तो होता है, लेकिन निकटवर्ती जो सतहें होती हैं उनके अंकों का योग 7 नहीं होता है। जैसे 5 1 6, ये 5 है और ये 1 है। अब इनके अंकों का योग जोड़ा जाए, मतलब इनको जोड़ा जाए तो ये 6 हो रहा है। मतलब यानी जब 6 आए 7 नहीं आए, तब हम मानेंगे कि ये मानक पासा है। अगर 7 आ जाए तो कहेंगे कि ये सामान्य पासा है। यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो 4 1 5, तो 5 होगा, यानी 5 ही होगा। तो इस वजह से ये सामान्य पासा की पहचान है और मानक पासा की पहचान है। पहले हम देखेंगे कि समान पासा कौन सा है, मानक पासा कौन सा है। समान पासा में क्या होता है कि जब 2 विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है, बल्कि निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 होता है। जैसे 5 और इसकी निकटवर्ती सतह 2 हो गया, इधर भी है, इसके पीछे भी है, ठीक है। लेकिन हम निकटवर्ती सतह देखेंगे तो 5 के निकटवर्ती अगर 2 है
इधर 3 भी है, तो हम 5 और 2 जोड़ेंगे तो 7 हो गया, यानी एक समान पासा है। ठीक है। ठीक उसी तरीके से मानक पासा में क्या होता है कि विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है, लेकिन निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है मानक पासा में। तो पहले हम लोग जो है सामान्य पासा देखेंगे। सामान्य पासा से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं ये हम लोग देखेंगे। जैसे इसमें पूछा जाए कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है। तो 2 के विपरीत अगर हम देखें, 2 का अगर विपरीत पूछा जा रहा है तो सामान्य पासा में हम 1 भी बता सकते हैं, 4 भी बता सकते हैं, यानी 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ठीक है। इस तरीके से उसके बाद हम देखेंगे मानक पासा। दूसरा है मानक पासा। मानक पासा, मानक पासा में हम लोग देखेंगे 1, 4, 5। अगर इनके निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं होता है तो ये मानक पासा है। जैसे 5 + 1 बराबर कितना होगा, 6 होगा। मतलब इनके निकटवर्ती सतहों का अंक 6 होता है, तो ये क्या होंगे, ये मानक पासा होंगे। अगर यही निकटवर्ती अंकों का योग अगर हम जोड़ करके यहाँ 7 लाते तब ये मानक पासा नहीं बल्कि तब ये सामान्य पासा कहलाता। अब इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा। तो अगर आपसे 1 का विपरीत पूछे, 1 का विपरीत, तो आप बताइएगा। जब भी आप 1 का विपरीत पूछे तो आप 7 में से 1 माइनस करके यानी 1 घटा दीजिएगा। यानी सामान्य पासा का ये जो 7 है, यानी इस 7 में से हम 1 घटा करके और 1 का विपरीत ला देंगे। ठीक उसी तरीके से अगर 4 का पूछे, मानक पासा में अगर विपरीत पूछ रहा है तो 7 में से घटा देंगे। जैसे अगर 5 का विपरीत पूछ रहा है तो 5 का विपरीत क्या होगा, तो हम 7 में से घटा देंगे 5, तो 7 - 5 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अगर 4 का विपरीत पूछ रहा है कि 4 का विपरीत क्या होगा, तो 7 में से 4 घटा देंगे तो 7, यानी 4 का विपरीत 3 हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से ये मानक पासा है और ये मानक पासा का पहचान है। अब हम लोग देखेंगे पासे की स्थिति। पासे की स्थिति के आधार पे जो है क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि पासे की स्थिति के आधार पर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। जैसे जब पासे की एक ही स्थिति दी गई हो क्वेश्चन में, जैसे ये पासा दिया हुआ है और उसमें क्वेश्चन दिया है कि नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो क्वेश्चन को पढ़ लिया। अब उसके बाद हम लोग पासे को देखेंगे कि ये पासा सामान्य है कि मानक पासा है, और इसका पहले हमने बता दिया है कि सामान्य पासा किसे कहते हैं और मानक पासा किसे कहते हैं। अगर निकटवर्ती अंकों का योग 7 है तो आप कहेंगे कि ये सामान्य पासा है। अगर निकटवर्ती अंकों का योग 7 नहीं है तब हम कहेंगे कि ये मानक पासा है। जैसे अगर हमने देखा कि यहाँ पे 4 और +1 कितना हो रहा है, 5, या हम यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 और +1 यानी 6। तो अब हमारा 7 नहीं आ रहा है, तब हम कहेंगे कि ये मानक पासा है। और मानक जब पासा है तो किसी भी सतह का विपरीत अगर निकालना है तो 7 में से हम वह घटा देंगे। जैसे 4 का पूछ रहा है कि विपरीत सतह क्या होगा, तो 7 में से हम 4 घटा देंगे तो हमारा 4 का विपरीत 3 होगा। और क्वेश्चन में आपको
दिया हुआ है और ऑप्शन में जो है ऑप्शन में दिया है आपका 3, यानी 3 सही है। ऑप्शन में इस तरीके से दे दिया है कि ए 1, इसके बाद बी 3, इसके बाद सी 4, इसके बाद डी 5। तो हमारा जो है 7 में से जब 4 घटाएंगे तो हमारा 3 आ रहा है, यानी हम कहेंगे कि 4 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा, यानी हमारा आंसर बी सही है। इसी तरीके से अब पासे की जब 2 स्थिति दिया रहता है तब उस पर हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद साथियों।